भाई ये इंसान बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? तुम्हारे माइंड में ये बात कैसे आई? वैसे ही मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स 11 दिन तक बिना सोए गुजार दिए और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। हाँ, ये एक अमेरिकन साइंस स्टूडेंट था जिसका नाम रेंडी गार्डनर था। बाद में इस किस्म के रिकॉर्ड बनाने पे पाबंदी लग गई थी। पाबंदी क्यों? देखो, इंसानी जिस्म और दिमाग को नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर उसे नींद ना मिले तो नताइज बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जिसको सुन के तुम्हारी नींद वाकई में उड़ जाएगी। हाँ, बताओ। ये 1940s की बात है, जब रशियंस और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग चल रही थी। रशियंस ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सोल्जर्स की ताकत बढ़ जाए, वो दिन रात बिना सोए लड़ते रहें। इस मकसद के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से शुरू होती है उस मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत। इस एक्सपेरिमेंट का नाम द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट रखा गया। रशियन साइंटिस्ट ने बोला कि हमें इस मकसद के लिए कुछ लोग चाहिए जिन्हें हम एक चैम्बर में बंद करें और उनके हर तरह की मूवमेंट को नोटिस करें। अब जिस मुल्क में जंग चल रही हो वहाँ ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे? ऑफ कोर्स वॉर प्रिजनर्स। उन्होंने भी यही किया। उन्होंने 5 वॉर प्रिजनर्स को लिया और एक चैम्बर में बंद कर दिया। उस चैम्बर के अंदर उन्होंने एक डक पाइप के जरिए गैस छोड़ी जिस गैस से उनकी नींद खत्म की गई ताकि वो सो ना सके। उस चैम्बर का ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर किया जा रहा था ताकि पता चलाया जा सके कि अंदर किसी की डेथ तो नहीं होगी। उस चैम्बर में सभी कुछ था, बहुत सारा खाना, पानी, मुख्तलिफ किस्म की किताबें, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, बेड। क्यों? क्योंकि वो उनको सोने नहीं देना चाहते और अगर 30 दिन तक कोई अंदर जिंदा रहता तो फिर उनको आज़ाद कर दिया। डे 1 तक सब कुछ सेम था। वो आपस में बातें कर रहे थे कि वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन डे 4 को उनकी कन्वर्सेशन चेंज हो गई। वो अपनी लाइफ के मोस्ट क्रीपी एक्सपीरियंस को आपस में शेयर करेंगे और 5वें दिन उनकी ये कन्वर्सेशन भी ख़त्म हो गई। बिल्कुल खामोशी छा गई चैम्बर के अंदर। अब रिसर्चर्स ने क्या किया कि उनके साथ उन्होंने कुछ माइक्रोफोन भी लगाए हुए थे ताकि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सके। और जब उन्होंने उस माइक्रोफोन को रिकॉर्ड करके उसकी आवाज़ को सुना तो उन्हें पता चला कि वो खुद से आराम से बातें कर रहे हैं। डे 4 से डे 9 के बीच अचानक से एक प्रिजनर ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी फुल कैपेसिटी से चीख रहा था। 4 घंटे तक वो चीखता रहा, फिर अचानक से उसकी आवाज़ आना बंद हो। रिसर्चर्स को लगा कि शायद वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उस प्रिजनर को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि इतने ज़ोर से चीखने के बाद उसने अपनी वोकल कॉर्ड को फाड़ दिया था। यानी वो इतने ज़ोर से चीख रहा था कि उसने अपना गला ही फाड़ दिया। इस केस के ठीक 3 दिन बाद एक और प्रिजनर ने भी सेम इसी तरह चीखना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड को फाड़ दिया। पूरे 2 हफ्तों के बाद एक अनाउंसमेंट की गई कि हम रिसर्चर की टीम अंदर आ रहे हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अनाउंसमेंट फिर से की गई, हम अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसे फौरन से गोली मार दी। इस अनाउंसमेंट के बाद उन माइक्रोफोन में से एक माइक्रोफोन में आवाज़ आई कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। और यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट और क्रीपी हो जाता। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सीक्रेट था, लेकिन जब रशियन इंटेलिजेंस को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन से हुक्म दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया और उस चैम्बर के जब दरवाजे खोले गए, फ्रेश एयर अंदर गई और उस गैस को जो उन्होंने डक पाइप के जरिए अंदर डाली हुई थी उसको भी बंद कर दिया गया। तो उन प्रिजनर्स ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि दरवाजे मत खोलो, उस गैस को मत बंद करो। ये डिमांड थी उनकी। जब गैस बंद की गई तो 5 में से 4 प्रिजनर्स ने बहुत ही जोर से चीखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, क्योंकि जितनी जोर से वो चीख रहे थे इतनी जोर से चीखना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन एक प्रिजनर जो खामोश बैठा था, रिसर्चर्स को लगा कि वो शायद मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रिसर्चर्स ने जब चेक किया तो पता चला कि इन्होंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। जब इन 4 प्रिजनर्स को एग्जामिन किया गया तो देखा गया कि इनकी स्किन फटी हुई थी,
इन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को चीर रखा था। ये दांतों से पील नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बॉडी पार्ट्स को चीर फाड़ दिया था। वो अपने स्किन और अपने मसल्स को बोन से अलग कर रहे और इस दौरान वो जिंदा थे। और जब मज़ीद एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। वो फूड बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो फूड नहीं था, बल्कि वो अपने जिस्म का गोश्त खुद खा रहे थे और उसको डाइजेस्ट कर रहे थे। अब होना ये चाहिए था कि एक इंसान इतने दिनों से सोया नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं है और उसके जिस्म की हालत ये है कि मसल्स और बोन अलग हो रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल जान ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सोल्जर्स की टीम अंदर गई उनको बाहर निकालने के लिए, तो उन्होंने उन सोल्जर्स की टीम के साथ बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती की कि उन्हें बाहर नहीं जाना, और उनके अंदर एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा ताकत। अब डॉक्टर्स ने उन्हें एनेस्थीसिया दिया कि वो बेहोश हो जाएं, लेकिन उन्हें ज़रा फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने एक प्रिजनर को 12 इंजेक्शन लगाए बेहोशी के, लेकिन उसको 1% फर्क नहीं पड़ा। बदले में उसने क्या किया, उसने डॉक्टर के साथ जोर जबरदस्ती की और डॉक्टर का ही हाथ तोड़ दिया। उसमें से एक प्रिजनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसने अपने जिस्म का बहुत सारा हिस्सा खा लिया था। अब डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करनी थी, तो सर्जरी के लिए उसे बेहोश करना था। जब बेहोशी के लिए उसे एनेस्थीसिया दिया गया तो इस प्रिजनर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उस प्रिजनर ने खुद बोला कि मुझे बगैर बेहोश किए स्टिचेस लगाए जाएं। अब डॉक्टर के लिए ये बात बहुत मुश्किल थी कि एक पेशेंट उसका जिंदा है और वो स्टिचेस कर रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल डॉक्टर के लिए ये हो रहा था कि ड्यूरिंग सर्जरी वो प्रिजनर हंस रहा था। अब सोचो, आपका जिस्म कटा पटा पड़ा हुआ है और डॉक्टर उस पर स्टिचेस लगा रहे हैं। एक ऐसी पेन है जो कुछ सोच भी नहीं सकता, और इस दौरान वो हंस रहा था। एक और प्रिजनर भी था, जब उसको एग्जामिन किया गया तो पता चला कि इसका दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा है और उसकी हार्ट बीट भी थोड़ी देर के लिए 0 हो रही है, यानी वो थोड़ी देर के लिए मर भी रहा था और उसके बाद जिंदा भी हो रहा था। जब सारी सर्जरी होगी तो जो जनरल इस एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था उसने कहा कि हम प्रिजनर्स को दोबारा 3 दिन के लिए चैम्बर में डालेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। जनरल की इस बात के बाद पास खड़े साइंटिस्ट ने अपना रिवॉल्वर निकाला और पॉइंट ब्लैंक पे जनरल को गोली मार। उसके बाद वो साइंटिस्ट चैम्बर में गया और चीखते चीखते उन कैदियों से बोलने लगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हारे बीच नहीं रहना चाहता। इस दौरान एक कैदी पीछे मुड़ता है और उसे देख के स्माइल करता है, जस्ट स्माइल, और कहता है वी आर डीमंस इनसाइड यू, हम तुम्हारे अंदर के शैतान हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने उसे भी देख के गोली मार दी और गोली लगते ही उस प्रिजनर के मुंह से आवाज निकली, फाइनली आई एम फ्री। ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कराना।